नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हो कि आजकल चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, 10 साल का हो, 2 साल का हो या 1 साल का हो। 1 साल का होता है तो पेरेंट्स उसको फोन दिखा करके बहलाना फुसलाना शुरू करते हैं और जब वो बड़ा होता है तो उसको उस चीज की आदत लग जाती है। तो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं, रील्स जो बना रहे हैं, ये सारी चीजें उनके मेंटल जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं। इसी को देखते हुए नॉर्वे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने सोशल मीडिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है कि 15 की एज में कोई भी है, 15 साल तक यदि कोई भी है तो उसके लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक है। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि एज को बहुत सारी जो कंट्रीज है वो बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं, कुछ कुछ अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, लेकिन नॉर्वे ऐसा है जिसने प्रतिबंधित ही कर दिया है पूरी तरीके से सोशल मीडिया। यानी कि अगर पेरेंट्स भी उनको दिखा रहे हैं इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो भाई यहाँ पर सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसी बीच यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया है, बड़ी बड़ी जो आईटेक कंपनीज हैं, इनके खिलाफ हमें एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके घर में भी आपके भतीजे होंगे या फिर और कोई छोटे बच्चे होंगे और आप देखते होंगे कि वो बिना फोन देखे खाना नहीं खाते एंड दैट इज वेरी बैड। तो इस हैबिट को हमें क्या करना है, चेंज करना है। चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि भारत को क्या इसको लेकर के अभी कानून बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि भारत इसको लेकर के कोई भी कदम वर्तमान में नहीं उठा रहा है। तो चलिए आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 50% का ऑफ दिया जा रहा है, एनसीसैट का कोर्स इसमें फ्री दिया जा रहा है एंड आ जाता है यूपीपी से 70% का डिस्काउंट है आपके पास और मात्र 30,000 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। आ जाते हैं हमारी न्यूज पर। नॉर्वे टू बैन सोशल मीडिया यूज अमंग द टीन्स अंडर 15 टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पावर ऑफ एल्गोरिदम। And that's the point. What is the power of algorithm? हम सभी क्या कहते हैं, यार एल्गोरिदम चेंज हो गया है इस टाइम यूट्यूब का, यार एल्गोरिदम चेंज हो गया है इंस्टाग्राम का। तो ये जो पावर ऑफ एल्गोरिदम है और ये जो चीजें पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, इससे बचाने के लिए नॉर्वे गवर्नमेंट ने पहला ऐसा कदम उठाया। ऐसा नहीं है कि और देशों ने इसको लेकर के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं, लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस पहले से, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से बैन ही कर दिया है कि यूज ही चलाना ही नहीं है, आपके फोन अकाउंट्स में होगा ही नहीं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो नॉर्वे 15 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए एल्गोरिदम की शक्ति से बचाने के लिए ये प्रतिबंध लगा रही है। आगे बात करते हैं। हालांकि नॉर्वे में किशोरों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो पहले से ही 13 वर्ष है। उन्होंने कर रखी है कि 13 वर्ष से पहले आपका कोई अकाउंट या ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई तो उन्होंने देखा कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पर पाबंदी तो लगा दी है लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 साल की उम्र में बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। उन्होंने ये बैन लगा रखा है, उसके बाद भी उन्होंने सर्वे किया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली उसके बाद अपनी पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया, उन्होंने पॉलिसी को रिव्यू किया। ठीक है, उन्होंने पाया भाई हमने 13 साल उम्र कर रखी है फिर भी 9 साल के बच्चों के अकाउंट्स हैं। ठीक है, जबकि 10 साल के 58% और 11 साल के 72% बच्चे सोशल मीडिया का ऐप का यूज कर रहे थे। तो जब गवर्नमेंट ने ये पाया कि भाई अभी भी ये यूज हो रहा है और अभी भी ये रुक नहीं रहा है, तो इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया और एक आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो मांग लिया व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से एंड जो आपके ट्विटर हैंडल ये सारे हो जाते हैं फेसबुक उनसे। तो यहाँ पर नॉर्वे गवर्नमेंट ने बोला इंस्टाग्राम से, जो फेसबुक के मालिक थे उनसे, सबसे व्हाट्सएप से, कि अगर आप हमारे लिए ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं कर सकते हो तो हम आपके सारे एप्स अपने जो नॉर्वे हैं उसमें बैन कर देंगे। और ऐसा ही उन्होंने एग्जैक्टली किया भी। उन्होंने बोला कि कोई भी सोशल मीडिया जो है वो नॉर्वे में नहीं चलने वाला है। आगे बात करते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया जो कि हर एक, मुझे लगता है, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉर्वे सरकार किशोरों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग की आयु की सीमा को बढ़ा करके 15 वर्ष करेगी ताकि बच्चों को एल्गोरिदम की शक्ति से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे हैं, इनका कहना है कि हमें एहसास है कि किशोरों को बड़ी टेक कंपनियों से बचाना एक कठिन काम है। उनका कहना था कि हमें पता है कि आज के टाइम में ये जैसा दौर चल रहा है, इस दौर में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना इज अ वेरी बिग डील। बिकॉज आप देखोगे स्कूल्स में भी आजकल तो यूज करवाया जाता है, स्कूल में भी आपको आधे ज्यादा काम फोन पे करना है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि हमें पता है कि ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उनका मानना है कि बड़ी टेक कंपनियां छोटे बच्चों के दिमाग के खिलाफ काम कर
कर रही हैं और हमें उनको रोकना चाहिए और हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितनी सी बड़ी से बड़ी टेक कंपनी है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, एफबी हो, ट्विटर हो। हम अपनी जनरेशन के लिए उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं और ये उनकी प्रतिबद्धता थी। आजकल कौन गवर्नमेंट ये कह रहा है कि भाई हम पूरी तरीके से सब कुछ बैन करवा देंगे, लेकिन नॉर्वे गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चे जो है वो हमारा भविष्य है और उनको हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हम करेंगे और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि हमें राजनीतिक हस्तक्षेप इन सारी चीजों में करना चाहिए। आगे बात करते हैं। सरकार सख्त उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बच्चों को आयु प्रतिबंधों को दरकिनार करने से रोकने के लिए सख्त उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने व्यक्तिगत डेटा अधिनियम को संशोधित करना शुरू कर दिया है। तो इनका जो व्यक्तिगत डेटा अधिनियम है इसके लिए वो उसमें परिवर्तन कर रही है, ठीक है, जिसके तहत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संसाधित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सहमति देने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, भाई आइडेंटिफिकेशन करवाओ, आधार कार्ड लगाओ, अपना जो आपका भी क्वालिफिकेशन है, जो चीजें हैं वो आपको पहले वहां पर ऑथराइज करानी पड़ेंगी जब भी आप कोई अकाउंट लॉगिन करोगे। अगर वो पाते हैं कि आपकी एज कम है देन, और साथ ही साथ वहां पर पेरेंट की परमिशन भी लगेगी, तभी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर ये दोनों चीजें हुई तभी आपका अकाउंट बनेगा, नहीं होंगी आपका कोई अकाउंट वहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आयु सत्यापन प्रणाली बनाना शामिल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आयु सत्यापित करवाई जाएगी, जो कि अभी इंडिया में इस तरीके का कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है इंडिया में आवश्यकता है इस चीज की। आगे आते हैं। बच्चों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी, एंड दिस इज द पॉइंट जो मुझे लगा कि यहाँ की गवर्नमेंट वाकई अपनी जनरेशन के बारे में कितना अच्छा सोच रही है। इनका कहना था कि बच्चों को सोशल मीडिया पर हानिकारक सामग्री से बचाया जाना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी तकनीकी दिग्गज कंपनियां हैं जो छोटे बच्चों के दिमाग के साथ आज के टाइम में खिलवाड़ कर रही हैं। उनको पैसा मिल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को कोई मतलब नहीं है कि आप 1 साल के हो, 1.5 साल के हो, आपका साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, आपके साथ ऑनलाइन रेप हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है जो आपके अकाउंट से उन्हें मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है, सेम दोनों जगह बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें पता है कि छोटे बच्चों के दिमाग के साथ ही खिलवाड़ कर रही है और ये कठिन लड़ाई है, क्योंकि यह मजबूत ताकतें हैं, इनको किसी जगह से हटाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप की भी जरूरत है और वो मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अन्य देशों के कानूनों की यदि मैं बात करूं तो कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 16 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इसके बाद बात करें तो दुनिया भर में कई देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ा रहे हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर हानिकारक सामग्री के संपर्क में न आए। तो इस तरीके का भी पेरेंटल कंट्रोल भी दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं इसी बीच ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने भी इस वर्ष की आयु में एक नया विधेयक पेश किया था, ठीक है। तो उन्होंने इस वर्ष एक नया विधेयक पेश किया और इसमें बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आपको यूज करना है तो 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए अपनी सामग्री की जो भी आप बना रहे हो या फिर आप कंटेंट यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो उसको हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे भाई आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से वर्क करो, तो रेगुलेट करके तब आप उसको आप चला सकते हो। प्रस्तावित सुरक्षित फोन बिल का उद्देश्य युवा उपयोगकर्ताओं को एल्गोरिदम संचालित प्रणाली से बाहर रखना है, कि जैसे जो कोई चीज देखने लगते हैं ना तो एल्गोरिदम हमें वही शो कराता है। अभी आप देख लीजिए कि मुझे लाइक कोई एक्ट्रेस देखनी है तो उसके फोटोज आपके सामने आने लगेंगे, गेम्स देखना है तो गेम आपके सामने आने लगेगा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। जो आप सर्च करते हो आपके पास आने लगता है, ठीक है। लेबर, कंजर्वेटिव और बाल संरक्षण विशेषज्ञों के मजबूत समर्थन के साथ इस पहल ने महत्वपूर्ण राजनीतिक गति प्राप्त कर ली है और अब हम सोशल मीडिया के जाल में जो बच्चे फंस रहे थे उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फाइनली गवर्नमेंट्स ये उपाय कर रही हैं, देखना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है। तो ये था वीडियो जो आज हमने डिस्कस किया, कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।